हार पर हार से बौखलाए कप्तान कमिंस एसआरएच की प्लेइंग 11 में करेंगे 3 बड़े बदलाव। जीटी के खिलाफ एसआरएच उतारेगी ये खूंखार प्लेइंग 11। गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, एक दिलचस्प मुकाबला। अपने लगातार 3 मुकाबले हारकर हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर पहुंची है। अपने घर पर पहुंचे हैं, अपने गढ़ पर पहुंचे हैं, यहां पर वो जीतना जानते हैं, लेकिन 3 हार उनको खटक रही होगी और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाने को बेताब होंगे। कुछ हार के बाद पिछले मुकाबले में जो प्लेइंग 11 सनराइजर हैदराबाद ने खिलाई थी वो सशक्त और सुदृढ़ नहीं नजर आ रही थी। उसमें कुछ कमियां थी, खामियां थी, और अब वो उन कमियों और खामियों को दूर करके राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर सबसे मजबूत प्लेइंग 11 खिलाने का प्रयास करेंगे। तो आखिरकार वो कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जो कप्तान कमिंस गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कर सकते हैं और हैदराबाद की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 मैदान पर उतार सकते हैं। ये बल्लेबाजों, ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की सूची है, यानी स्क्वाड ब्रेकअप है। इसके जरिए हम समझाएंगे कि इस स्क्वाड से सबसे मजबूत प्लेइंग 11 हैदराबाद की क्या कुछ बन सकती है। अगर हम बात करें इनके ओपनिंग डिपार्टमेंट की, तो यार ये हार इस वजह से रहे क्योंकि ये जो जोड़ी है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की, ये क्लिक नहीं कर रही है। कोई एक मुकाबले में चल रहा है, कोई दूसरे में नहीं चल रहा है। साथ में जो 6 ओवर खेलने वाली काबिलियत थी पिछले संस्करण में, जहां ये तहस नहस कर देते विरोधी गेंदबाजों को, वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये उम्मीद करेंगे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा वैसा कुछ कारनामा करें, दोनों जमकर डटकर बल्लेबाजी करें और तहस नहस कर दें गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को। नंबर 3 पर ईशान किशन। ये पहले मुकाबले के बाद जो 3 मुकाबले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपना विकेट फेंके हुए नजर आते हैं। हर मुकाबले में ऐसा लगता है कि खिलाड़ी फॉर्म में है, लेकिन एक गंदी गेंद पर ये विकेट फेंक देते हैं। पहले मुकाबले में शतक, उसके बाद इन्होंने निराश किया है। उम्मीद सनराइजर हैदराबाद जता रही होगी कि ईशान किशन का बल्ला चले, जो भी उनके ऊपर प्रकोप हो वो हटे, ग्रह नक्षत्र इनका ठीक हो और बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखें। वहां के बाद यार एक फंडा अपनाया था किसने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने, कि मेरा सबसे बेस्ट जो T20 का बल्लेबाज है उसको अधिक से अधिक गेंदें मैं दूं। तो नंबर 3 तक तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा आपका नंबर बेस्ट T20 बल्लेबाज, लेकिन नंबर 4 से इस खिलाड़ी को उतार देना चाहिए, क्योंकि ये जितनी गेंदें खेलेगा उतने देर तक विरोधी खेमे में दहशत रहेगा। हेनरी क्लासेन को अगर ये नहीं देखे हुए, इनको लग रहा है कि 20-30 गेंद खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो ऐसा नहीं है। ये खिलाड़ी टिक सकता है, डट सकता है, परिस्थितियों को सम्मान देकर बड़ी पारियां खेल सकता है। आप इनके ओडीआई क्रिकेट के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, बहुत लाजवाब हैं, बहुत बेमिसाल हैं। यानी ये संयमित ढंग से भी क्रिकेट खेलना जानते हैं, स्थितियों को सम्मान देना जानते हैं और बड़ी पारी खेलना जानते हैं। तो अब ये बड़ा बदलाव इनको करना चाहिए, क्लासेन को नंबर 4 पर खिलाना चाहिए। वहीं 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी, ये बेहतरीन पिक होंगे। स्टार्ट्स मिले हैं लेकिन स्टार्ट्स को ये कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर आगे बढ़े तो पिछले मैच में कमेंडू मेंडिस को खिलाया था। यार कमेंडू मेंडिस T20 क्रिकेट के उतने बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, इवन ओडीआई फॉर्मेट में भी ये सफल नहीं हुए हैं। तो आप इनको खिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ढोएंगे, इनको क्लासेन या नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर उतारेंगे, तो आपका जो स्कोर बनाने की क्षमता है वो भी कम होगी। तो ये कमेंडू मेंडिस नहीं चलने वाले हैं यार, आपको अभिनव मनोहर के साथ ही स्टिक करना होगा, मजबूरी है। फॉर्म में नहीं खिलाड़ी हो तो क्या हुआ, और आपको चाहिए कि हेनरी क्लासेन कम गेंदें खेले तो अभिनव मनोहर को ऊपर भेज सकते हो, एक्सपीरियंस है गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने के लिए। अनिकेत वर्मा इनके अगले बल्लेबाज होंगे जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है, तो इनकी बल्लेबाजी यूनिट होनी चाहिए जहां अभिनव मनोहर को प्लेइंग 12 में आना चाहिए। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो सिमरजीत सिंह बहुत कॉस्टली साबित हुए हैं यार। आपके पास जयदेव उनादकट का एक बेहतरीन विकल्प है, अब आप इनको लेकर आइए। जब सिमर सिंह जीत इतने कॉस्टली साबित हो रहे हैं, इतने बेहतरीन, इतने ज्यादा इकोनॉमी रेट से 11.5 या 12 के इकोनॉमी रेट से पिट रहे हैं, तो जयदेव उनादकट को लाइए, वो विकेट निकाल कर दे देंगे। उनके पास अनुभव है, रन 12 के इकोनॉमी रेट से सिमरजीत लुटा रहे हैं, तो जयदेव 9, 10, 11, 12 वो भी लुटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जयदेव उनादकट के पास अनुभव है। फिर उसके बाद इनके पास पैट कमिंस हैं, और वहीं अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी है, ये है। अगर इनको चाहिए कि नहीं एडम जाम्पा को नहीं खिलाना है क्योंकि मैं जीसान अंसारी
को जिसान अंसारी की जगह ये एडम जंपा को टीम में ला सकते हैं और स्पिनर्स को और बिल्कुल कम कर देना है तो एहसान मलिंगा को ला सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्पिन गेंदबाजी में ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ ओवर्स की तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा के जरिए स्पिन गेंदबाजी कराकर एहसान मलिंगा को ला सकते हैं। उसके अलावा हर्षल पटेल इनके तेज गेंदबाज है ही। तो कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। एक तो इनको एडम जांपा को लाना चाहिए, अनुभव है उनके पास और प्रभावित कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभिनव मनोहर को इनको खिलाना चाहिए, सिमरजीत सिंह की जगह जयदेव उनादकोट को लाना चाहिए। ये 3 बदलाव अगर करती है तो इनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 12 ऐसा कुछ दिखेगा, जहां ट्रेविस हेड दिखेंगे ओपन करते हुए अभिषेक शर्मा के साथ, ईशान किशन नंबर 3, नीतीश कुमार रेड्डी 4, हेनरी क्लासन 5, 6 पे अनिकेत वर्मा, 7 अभिनव मनोहर, 8 पैट कमिंस, 9 हर्षल पटेल, 10 जयदेव उनादकोट या सिमरजीत सिंह, 11 मोहम्मद शमी, 12 एडम जांपा। ये बदलाव तय लग रहा है, उनादकोट का खेलना सुनिश्चित दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये प्लेइंग 12 आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।